दूसरा, हम सब डॉक्टर अम्बेडकर एक हुंडी बन गई है, जिसका दिल करे वो बुलाते रहो। लेकिन क्या असली में फॉलो कर रहे हैं? डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो ना करके रिजर्वेशन दी हुई डॉक्टर अम्बेडकर की, राइट टू वोट डॉक्टर अम्बेडकर का, ना राइट टू वोट का ठीक से ये उपयोग हो रहा और ना उनके कहे पे अनुसरण कर रहा कोई। हर आदमी, मैं उसको सलूट करूंगा जो जितनी किताबें 30-35 हजार किताबें डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ के और सब धर्मों का अध्ययन करके उसके बाद अगर बुद्ध धर्म को अपनाया है, उससे ज्यादा कोई किताबें पढ़ के ये कहे कि बुद्ध धर्म ठीक नहीं है, तो तब आपको राइट है कि बुद्ध धर्म का अनुसरण ना करने का। नहीं तो क्या तरीका है? आप अभी तक अजमा रहे हैं ना। और जिसकी शरण में वो चले गए इतने पहले, जो इतने हमारे मार्गदर्शक हम सब मानते हैं उसको, उसके बाद भी सोचने में क्या लगे हुए हैं। और फिर खबरें आती है, इसने मंदिर में ये प्रवेश किया, उसकी पिटाई हुई। मैं कहता हूँ उसकी डबल पिटाई होनी चाहिए। और जहां तुम्हें जगह नहीं है, जहां तुम्हें पूछ कोई नहीं रहा, जहां तुम्हें अंदर प्रवेश करने नहीं दे रहा, तो वहां जाने का मुझे समझ नहीं आता क्या है। अगर बेइज्जती में इतना ही मजा आ रहा है तो फिर करवाते रहिए, रोज कराओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और फिर एक चीज सोचो आप, कभी भी, मुझे ये नहीं पता क्यों गांधी विश्वास में है, एक मूर्ति कौन बनाता है? हम लोग उसको तराशते हैं, बनाते हैं, मंदिर में बैठाते हैं। और जब मंदिर में बैठ गई, फिर आपको हक नहीं अंदर जाने का। और अगर चले गए, अपने हाथ लगा दिया, तो अशुद्ध हो गई। सोचो दिमाग से, मूर्ति में ताकत है ज्यादा या शूद्र में जो हाथ लगाते उसकी पावर ही चली जाती है। एक मैं देखता हूं बहुत फंक्शंस में, हम आपस में क्रिटिसाइज करने लगते हैं। कोई कहेगा गौतम ठीक नहीं काम कर रहा है, कोई कहेगा चिराग पासवान नहीं ठीक कर रहा है, कोई कहता है ये प्रोफेसर रतनलाल ने ज्वाइन कर ली पार्टी। और आप उनकी चिंता मत कीजिए, आपका काम है जो आपसे बनता है वो आप अपना काम कीजिए। मिशन के लिए, समाज के लिए, कौन कहाँ किस में जा रहा है उसको भूल जाइए। अगर आज मान लो राजेंद्र गौतम ठीक काम नहीं कर रहा, तो राजेंद्र गौतम अपने आप खत्म हो जाएगा, आपको चिंता नहीं है उसकी। और जो करेगा वो आगे बढ़ता जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। आप याद कीजिए, आप आजमा नहीं सकते, आज किसी के लिए ओपिनियन नहीं बना सकते कि ये ठीक है गलत हो, वो नहीं। आप मान्यवर कांशीराम का मिशन देखिए कहां से चले, 10, 15, 20, 30, 50 जुड़ते जुड़ते कितने साल लगे उनको। DS4 बाम से देन पॉलिटिकल पार्टी, therefore he ruled 4 times a biggest state of the country, that is उत्तर प्रदेश। अब उसको समझोगे, करोगे तब ठीक है। तरीका दो ही है, या तो लीड करो, दम है, नहीं तो फिर उसको बी लेड, उसको फॉलो करो, उसके साथ जुड़ो। किसी का ये मत सोचो ये आगे चला गया जाए तो क्या है, क्योंकि ये जो जेलस की भावना अंदर है हमारे कई बार कि ये तो कुछ भी नहीं था कल, ये तो वहां चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और जिसने जाना वो रुकेगा नहीं, याद रखना। आपके पास एनर्जी उतनी है, टाइम उतना है, और टाइम और एनर्जी में दो ही है, या तो अपनी प्रोग्रेस के लिए लगा लो या फिर दूसरे की टांग खींचने के लिए। दूसरे की टांग खींच पाओ नहीं खींच पाओ उसका तो पक्का वो नहीं है, पर आपने अपनी टाइम और एनर्जी सारा उसी में खत्म कर दिया खींचने में, आपका तो रुक गया, कम से कम आपकी प्रगति हो नहीं सकती। तो इस चीज को इस भी ध्यान रखो, ये सब करने का। ये जो विपासना केंद्र बना है और बनने जा रहा है, ये विपासना केंद्र का एक बहुत बड़ा पर्पज ये है, क्योंकि जब आपको मंदिर में कोई नहीं घुसने देता और जो आपके लिए सारा सिस्टम अगेंस्ट है, भेदभाव है और आपसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो उसके लिए आपको कोई जगह चाहिए कि कहाँ जा सकते हैं आप। उसके लिए ये बन रहा है और इसमें पूरा सहयोग देके जितना जल्दी जल्दी हो सके इसको बनाओ, और ये आपका एक गौरव का स्थान होगा। जैसे बाकी हमारे स्थान है महू और ये अलीपुर रोड और जितने मिला के, तो वो सब उनमें से ये भी एक होगा। बहुत अच्छी जगह पे ये है, अच्छी खुली डुली जगह है और इसमें सहयोग दें आप। एक मेरा सबसे निवेदन, आज हम ये सूट बूट पहने, अच्छे कपड़े पहन के बैठे, सब चमत्कारे हैं। आप अगर आज से
50 साल पहले की अगर यही फोटो किसी भी पब्लिक गैदरिंग के देखो, हमारी नहीं, हमारा का तो मतलब नहीं, हम तो गैदरिंग में शामिल ही नहीं थे, जो दूसरे भी थे उनकी ऐसी फोटो, ऐसी पिक्चर, ऐसी वेशभूषा, ऐसा साफ सुथरा कपड़ा उनका भी नहीं था जो आज है। ये किससे मिला है? ये बाबा साहब से, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले। आज कम से कम ये टीम जो है औरतों की से दिखाई दे रही है, ये कम से कम सावित्री बाई और ज्योतिबा फुले साहब को सलूट कर रही है। आज कितनी तादाद में ये हैं आज, जिसकी वजह से आपको एजुकेशन मिली। सबसे पहला स्कूल लड़कियों का, सबसे पहला इंडिया में, सबसे पहला वो सावित्री बाई ने पूना में खोला, सबसे पहला। बहुत सारी लेडीज को ये नहीं पता था कहां से सबसे पहली टीचर सावित्री बाई फुले इंडिया की। उनको याद रखो। जब अगर हिस्ट्री आपको पता हो तो आप अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, जब पता ही नहीं तो अपन चलता रहेगा, कुछ भी को बताएगा। एक जो मैं ये सूट बूट की बात कर रहा हूं, वो उसमें एक ये है, पे बैक टू दी सोसाइटी। और पे बैक में हर किसी का ये रहता है, आप आए, समय निकाला, ये भी पे बैक है कि आप मिशन के साथ जुड़े हैं, आपने कुछ इसमें कंट्रीब्यूट किया, पैसा देना दिया, मेहनत की, साथ में मिशन के लगे, ये भी पे बैक है। आप जैसे केजी बालाकृष्ण साहब यहाँ हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो जुडिशरी में आना चाहते हैं, उनके लिए लॉ पढ़ाने ये कई साल से मुफ्त में जाते हैं डिफरेंट कोचिंग सेंटर में। ये दिस इज ऑल्सो पे बैक। और एक मैं आप सब होंगे इसमें शामिल, सबको ये पता होना चाहिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने हुआ शूद्राज। शूद्राज खुद ही जो शूद्र थे, उन्होंने अपने आप को तो अलग कर लिया और शूद्र किसको बताने लगे? इन दलितों को शूद्र, जो वर्णा सिस्टम में थे ही नहीं। क्योंकि वर्णा सिस्टम में 3 ही कास्ट ऊपर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय मीन्स राजपूत, थर्ड इज वैश्य मीन बनिया। इनको छोड़ के जो भी कास्ट है, जो जाट है, गुजर है, यादव है, अहीर है, कुर्मी है, कुछ भी, सबके सब शूद्र है। एक तो ये ध्यान में रखो, क्योंकि शूद्र बनाए गए थे फॉर सर्विसेज, जो उनका काम करेंगे। हमसे तो काम, हमारे तो परछाई से भी डरते थे, हमसे तो काम करते, हम अवर्णा सिस्टम में नहीं थे, ये आउटकास्ट वाला है, 5th वर्णा। तो जो अपने आप को एलिवेट कर लिया कि हम क्षत्रिय, जाट कहते, हम क्षत्रिय, गुजर कहते, हम क्षत्रिय, मंडल के बाद काफियों का तो डाउन हुआ। जो अभी कोशिश कर रहे हैं मंडल में घुसने के, थोड़े दिन में उनका डाउन है, रियलाइज कर लेंगे कि आप क्या हैं। तो इस करके आप अपने आप को पहचानो एक, और ज्वाइंटली काम करो, सबका कॉमन इंटरेस्ट है। ये जो डिवाइड किया है ना आपको, जितने भी कास्ट में, सिस्टम में, ये डिवाइड एंड रूल, और जब तक डिवाइड रहोगे ये ऐसे ही रहेगा। एक मेरा अपील है, कई वकील साहब आए हुए यहाँ पे, दिल्ली बार काउंसिल में, दिल्ली बार काउंसिल में 25 मेंबर है इलेक्टेड, 25। आज तक 4-5 हजार एडवोकेट्स कम से कम होंगे, हो सकता है ज्यादा हो। आज तक एक भी मेंबर इलेक्ट नहीं हुआ, एक भी। उसकी वजह, क्योंकि हर आदमी इलेक्शन के टाइम में झोला दूसरे का उठा के रखता है, और कोई अपना वाला वोट मांगने जाएगा, ये कहेगा दूंगा तो मैं आपको, पर कन्वेंसिंग उसकी करूंगा। जब उसकी कन्वेंसिंग कर रहा है, कहां से दे देगा वो? जिसकी हिम्मत नहीं है कि साथ में आके खड़ा हो जाए, तो कहां से वोट देगा? एक अपना ये झोला उठाना बंद करो, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में, वकीलों के लिए, बाकी को नहीं मैं कब बोल रहा, इलेक्शन के टाइम में वोटर जितने भी है उनके लिए भी एप्लीकेबल है। इलेक्शन के टाइम में कोई भी दूसरा आएगा, आपके ऊपर हाथ रखेगा, ये कहेगा भाई बस तू ही है, बस मेरा इंसान, इलेक्शन तू ही जितवाएगा, तेरी वजह से होगा सब कुछ, और वो हो गया चौड़ा, और अपने आप में समझ गया तू तो बादशाह है। और इलेक्शन खत्म होते ही उसके बाद उसको बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती, चाय पानी तो दूर की बात। और ये रिपीटेडली हो रहा है। एक आध बार हो, मैं समझ में आता हूँ कि पहली बार हुआ, नहीं पता था, नहीं समझ पाए, लेकिन हर बार हो रहा है। अब वकीलों से मेरा ये है कि कैंडिडेट 1 या 2 खड़े करो और कन्फाइन करो कि उनको वोट दो। उसमें हमारे स्टार्ट तो 2 से करो, बात करते 8-10 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे 8-10। अपनी वोट है इतनी, पर देते कहाँ है? वोट तो चली जाती है, दूसरी तो आपके पास कहाँ से आएगी?
एक आप एम्प्लॉयमेंट की बात, जैसे राजेंद्र गौतम ने बोला और वो सबको आपको पता ही है। अब ये रोजगार नहीं बचे हैं, नौकरियां नहीं बची। आज ये जो है ये जो हुए थे सरकारी एस्टेब्लिशमेंट, उनकी वजह से आप सब किसी न किसी के घर में से नौकरी करते रहे, जिसकी वजह से आप उसके बाद ऊपर आए हैं। नौकरियां गई, भूल जाओ इनको। आप जैसे मर्जी संघर्ष करो, नौकरियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि जहां नौकरी थी वो कम हो गई है, और या वो ठेकेदारी पे, कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिए। आपको कोई मौका मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखना। अब आप अपने आप को सोचो कि आपको क्या करना है। नौकरी लेने की हौड़ की बजाय ना, नौकरी देने वालों की करो। करो कुछ, चाहे छोटा मोटा काम दो, करो। और जिसका कैलिबर है, जिसका कैलिबर अच्छा, और जैसे गौतम ने कहा कि उनके पेरेंट्स की फाइनेंसिस की हालत अच्छी नहीं है, दे कांट अफोर्ड कि उनको अच्छी एजुकेशन दे, उनको डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, वकील बनाए, चार्टेड अकाउंटेंट बनाए, उनके नहीं है। उनके लिए मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर बच्चा टैलेंट है उस बच्चे में, तो उस बच्चे के टैलेंट को देखते हुए एक एक बच्चा जो कर सकता है, एक एक बच्चा अडॉप्ट करो। जिनकी कैपेसिटी, उनकी बात कर रहा हूँ। बच्चा अडॉप्ट करो। अडॉप्ट क्या करना है? अपने घर में लेके आना बच्चा। आप उस स्कूल में, उस कॉलेज में, उस इंस्टीट्यूशन में डायरेक्ट उसे फीस पे करो, ताकि वो इंजीनियर, डॉक्टर, वो कुछ बन के आएगा और इस समाज के लिए वो करेगा। ये एक और मेरा जो सबसे मेरे दिल के क्लोज जो है, क्योंकि मैं जुडिशरी से हूँ, मैं एडवोकेट था, फिर ये जज बना, अब मैं चीफ जस्टिस रिटायर हुआ हूँ। आप मान के चलो, जो मैं बात कर रहा हूँ ये फैक्ट्स एंड फिगर पे। सैंक्शन स्ट्रेंथ पूरे हाई कोर्ट जजेज के पूरे इंडिया में 1160 जजेज, 1160। और 1160 में SC ST के आज के दिन सिर्फ और सिर्फ 33 जज, 33, 1160 में से 33 बस। और ये SC ST दोनों को बता रहा हूं। और अगर BC, OBC नहीं बात कर रहा मैं, BC पूरी बैकवर्ड कम्युनिटी, उनके अगर बात करूं तो 95। दोनों को अगर मिलाओ 18% भी नहीं बनता, 18%। याद रखना, ये 18%, 85% का सिर्फ 18%, पूरा नहीं बनता 18 भी। और बाकी 15% का ये सारा हिस्सा किसकी गलती? हम सबकी गलती, आप लोगों की गलती। क्यों? जुडिशरी को किसी ने समझा ही नहीं, जबकि जुडिशरी के थ्रू ही सब कुछ निकलता है। हर आदमी, जब आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे, पुलिस स्टेशन वाला कहेगा भाग यहाँ से, कोई FIR नहीं लॉन्च करनी, तो आप क्या कहेंगे? वहां कोर्ट में जाऊंगा। कोर्ट में आपकी सुनवाई ना हो, कहाँ जाओगे? मैंने एक भाषण में कहा है, जो जुडिशरी है, जुडिशरी एक तरह का हमारे लिए, खासकर हमारे लिए एक अस्पताल है। हम बीमारियां लिए घूम रहे हैं, किसी की प्रमोशन रुकी, किसी का PCR खराब होगी, किसी की डिसमिसल है, किसी की टर्मिनेशन है, कोई सस्पेंशन है, किसी के रिटायरमेंट बेनिफिट रुक गए हैं। अलग अलग बीमारियां है ना ये, इनके लिए कहाँ जाओगे? एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, कहीं नहीं भी इलाज मिलेगा। वो कहीं ना कहीं कहाँ? कोर्ट्स में है। और कोर्ट्स में जब जाएंगे आप, क्योंकि सबका इलाज वहां पे जजेज नहीं है। जैसे कहा ना, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं, पढ़ाई नहीं, बंद हो रहे हैं। तो इस करके इस चीज पे भी जोर दो कि जुडिशरी में हमारा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो। उसके लिए हर कॉर्नर से आवाज होनी चाहिए। और जब तक वो नहीं होगा, तब तक आप सोचिए कि जितना आपका जो मिशन है वो पीछे की पीछे तरफ जाता है। आपके वोट प्रेशर से गवर्नमेंट कई बार आ जाती है उसमें दबाव में मतलब वोट के चक्कर में वो आपको देती है और जुडिशरी उसको वापस ले लेती है। तो आपको जहां जरूरत पड़े, दुनिया भर की क्रिटिसिज्म हो रहा है, आप बिल्कुल क्रिटिसाइज कीजिए। मैं इस स्टेज से खड़ा होकर आज जो बोल रहा हूं, आप ये सोचेंगे कि शायद ये रिटायर हो गए, उसके बाद भी बात कर रहा हूं। बहुत सारे यहाँ पे दोस्त हमारे 2023 में मैंने ये बातें जो बात बोल रहा हूँ, ये कि कितना रिप्रेजेंटेशन कितना होना चाहिए, वो मैंने 2023 में विज्ञान भवन से बोला। तब मैं चीफ जस्टिस भी नहीं था, हाईकोर्ट जज था। और उससे पहले जो जुडिशरी के हैं बच्चे, उनको ये पता कि उनका जो भी इशू होता था, वो इशू को मैं उठाता था। तो इस करके मेरा यह है कि जो जहां पर भी है वो वहां पे अपना काम कीजिए और दूसरे को अपना काम करने दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं सबको।
मैंने खुद थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेने माफी चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।